चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टॉपिक है सर्कुलर मोशन। इसमें हमारे पास सर्कुलर मोशन में कुछ तो बेसिक्स पे बात होती है। यहाँ तक ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट बेसिक्स का है। फिर इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स और फोर्सेस कॉजिंग द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसमें सेंट्रीपिटल और सेंट्रीपिटल से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट्स बुक में हैं और नहीं भी हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। तो आज का जो लेक्चर होगा पहला वो होगा बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पे। तो बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पे हम आते हैं। तो पहले हम सबसे पहले देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है बच्चों, किसी भी रोटेटिंग बॉडी का एक अदद होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से मुराद है कि ये कोई भी एक सॉलिड बॉडी है और ये इस डायरेक्शन में स्पिन कर रही है। तो ये जिस सेंट्रल पॉइंट के अक्रॉस स्पिन मोशन परफॉर्म कर रही है, यानी ये एक नुक्ता जिसके गिर्द ये लगता हो कि ये मोशन परफॉर्म हो रहा है, इस नुक्ते को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इस नुक्ते की तरफ मौजूद वेक्टर को बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। ठीक है, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना बच्चों, ये किसी भी सर्कुलेटिंग बॉडी या रोटेटिंग बॉडी के इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है। इनसाइड और आउटसाइड कैसे हो सकता है? देखो, अगर आप जमीन की रोटेशन पे ध्यान दो तो जमीन का जो अपना स्पिन मोशन है वो अपने ही एक्सिस के गिर्द है। तो हम कहेंगे कि ये जमीन का इंटरनल एक्सिस ऑफ रोटेशन है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जमीन का मोशन सूरज के गिर्द एज्यूम करें तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन सूरज में से पास कर रहे हैं। अब ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये आउटसाइड द अर्थ है। तो अगर बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी बॉडी से आउटसाइड एग्जिस्ट कर रहा हो तो ऐसे मोशन को आप नाम दोगे सर्कुलर मोशन का। और अगर कहीं पर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के इंटरनली क्रॉस कर रहा हो, पास कर रहा हो, तो इसको आप नाम दोगे रोटेशनल मोशन का। ठीक है, दोनों में बहुत सी चीजें कॉमन भी हैं, बहुत सी डिफरेंस भी हैं। एक एक करके चीजों को देखते जाएंगे। अब आते हैं कि हम कोई भी मोशन पढ़ते हैं ना, तो आपको पता है कि हर मोशन में मेन इंग्रेडिएंट्स जो इस हंडिया के होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होते हैं। तो यहाँ पर ये एक गोल सा दायरा बना हुआ है। इस गोल से दायरे में अगर मैं यहाँ जीरो से स्टार्ट लेता हूँ और जीरो से स्टार्ट लेकर मैं एक सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव करता करता वापस अपनी उस इनिशियल पोजीशन पर आ जाता हूं, तो मैं इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का पहला यूनिट नाम, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किससे करते हैं? थीटा से। एक पूरा राउंड ट्रिप कंप्लीट किया तो ये हो गई 1 रेवोल्यूशन। यही रेवोल्यूशन डिग्रीज में कितनी हो जाएगी? 360 डिग्रीज। और यही रेवोल्यूशन रेडियंस में बच्चों कितनी हो जाती है? 2 पाई रेडियंस। तो ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कंप्लीट साइकिल की मेन इक्वेशन है, दैट 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड 2 पाई रेडियंस। अब आपने बेसिकली तो पढ़ा होगा ना कि सर्कुलर मोशन में जब हम किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करके किसी दूसरे पॉइंट तक मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, ये बात रेडियस, ये एंगल थीटा और ये एस, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज डिनोटेड एज एस ओवर आर। और यहाँ से बहुत फेमस इक्वेशन बनती है एस इज इक्वल टू आर थीटा, जिसको आप लोगों ने मैट्रिक में एल इज इक्वल टू आर थीटा भी पढ़ा हुआ। तो एस क्या है? इसको बोलेंगे आर्क लेंथ। एस को क्या बोलेंगे? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ भी बोल सकते हैं और लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। कभी कभी ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट के मीनिंग्स में भी डिस्कस किया जाएगा और कभी कभार ये आर्क लेंथ के मीनिंग्स में भी। थीटा ये एंगल है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसी का नाम है। और आर क्या है? रेडियस। दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से कनेक्ट करने वाला फैक्टर क्या है? रेडियस है। तो बच्चों अब थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर में एस का यूनिट भी मीटर है, आर का यूनिट भी मीटर है। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाने की वजह से इसका कोई बेसिक ऐसा यूनिट नहीं है। सो हम इसको एक यूनिट असाइन कर देते हैं और वो यूनिट क्या है? रेडियन। और 1 रेडियन किसके बराबर होता है?
57.3 डिग्रीज के। ठीक है, आगे हम कुछ रिलेशंस बिल्ड करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे देखा ना कि 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस। तो अब हम इनके कन्वर्जन फैक्टर्स पे आ जाते हैं। तो देखो आप यहाँ पे लिख रहे हो 360 डिग्रीज आर इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। ठीक है, अब आप यहां से 1 डिग्री लिख सकते हो 2 पाई बाय 360 डिग्री, बल्कि डिग्री यहाँ पे नहीं, डिग्री तो पीछे ही रह गया, ये रेडियन आ जाएगा। तो बच्चों देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। ठीक है, तो मैट्रिक में मैथ्स लेवल पर आपने ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ रखा है, यहां पर इसलिए जानना जरूरी है कि जब हम साइन कॉस टेन की वैल्यूज फाइंड करते हैं, जैसे मेरे पास कॉस 60 डिग्री लिखा हो और कॉस पाई बाई 3 लिखा हो, तो आपको पता है 60 डिग्री को रेडियंस में पाई बाई 3 भी कहते हैं। अब ये कॉस 60 डिग्री पाई बाई 3 रेडियंस में कैसे चेंज होता है? इस रिलेशन के जरिए दोनों तरफ 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60 पाई बाई 180 रेडियन। तो 60 थ्री जा, तो देखो क्या आंसर आ गया, पाई बाई 3। इस रिलेशन को यूज करते हुए आप सब बच्चों ने क्या करना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री, ये तमाम तरह डिग्रीज को आपने एज एन असाइनमेंट किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। जैसे 0 डिग्री 0 रेडियन ही होगा, और 60 डिग्री मैंने बता दिया पाई बाय 3 रेडियन होगा। अब ये बाकी वैल्यूज जो हैं ये आपके जिम्मे है, आपने इस रिलेशन को यूज करते हुए सॉल्व करना है। सेम इसी तरह आप चाहो तो रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, या फिर हाफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 360 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ तक बच्चों ये रिलेशन है डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री में बदलने का, रेवोल्यूशन को डिग्री और रेवोल्यूशन को रेडियन में चेंज करने का। यहाँ तक ओके, सबको क्लियर है? ओके रिपोर्ट दे दो जरा मुझे मैसेजेस में। अब आपको मैं एक और भी टास्क बता रहा हूँ उस पर भी जरा काम करना है। यहाँ पे तो थीटा हो गया डिग्रीज में, यहाँ पे आप थीटा की हेडिंग दो तो ये आंसर्स आ जाएंगे रेडियन में। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे लिखना है साइन, फिर आपने यहाँ पे लिखना है कॉज, और फिर यहाँ पे लिखना है टेन। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ, बाकी आप लोग खुद फिट करना। साइन 60 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, √3/2। कॉस 60 पे होता है 1/2, और टेन 60 होता है √3। टेन 60 फाइंड करने का तरीका साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा भी होता है, यानी इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड कर दो तो टेन की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब आपका काम है कि आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सारा कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके आपने इसके मुझे इमेजेस जो है ना वो सेंड करने हैं सारी वैल्यूज के, और इनको याद भी करना है। जिस बच्चे को ये टेबल जितना अच्छा आता ना, फिजिक्स के आधे मसले तो यहीं से हल हो जाते हैं। कहीं साइन थीटा आ रहा है, कहीं कॉस थीटा आ रहा है, और उनकी वैल्यूज जो है वो हमें फाइंड करनी होती है। अब आते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट की तरफ, जो हमारी बुक में डायरेक्ट तो मेंशन नहीं है, लेकिन इस साल पिछले साल 2023 में बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आया, एक तो हो गया सर्कल। सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्री। अच्छा, मान लो कि ये जो एंगल है ये 1 डिग्री है, वैसे तो नहीं है लेकिन मान लो ये 1 डिग्री। इस 1 डिग्री के एंगल को भी अगर हम मजीद 60 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो ये एक पार्ट जो है वो कहलाएगा 1 मिनट। 1 मिनट का साइन है 1 के ऊपर 1 सिंगल बार। ठीक है, और उसके बाद अगर ये जो 1 मिनट है इसको भी सिक्सटी मजीद 60 लाइंस में डिवाइड कर दिया जाए तो हर एक लाइन के दरमियान का जो गैप है वो कहलाएगा 1 सेकेंड। क्या कहलाएगा, 1 सेकेंड। इसको बोलते हैं DMS, डिग्री मिनट और सेकेंड रिलेशंस। ये समझना अब बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि पिछले साल 2023 में बच्चों इससे क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन समझ के आएगा वैसे नहीं आएगा। तो 1 रेवोल्यूशन 360 डिग्रीज, 1 डिग्री हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट्स, 1 मिनट हाउ मेनी सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। इसके एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे 57.3 डिग्रीज है,
अब इसको मैंने डिग्रीज और मिनट्स दोनों में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं इसको बच्चों देखो कैसे लिखा हुआ है, 57.3 डिग्रीज। अच्छा, अब बच्चा ये भी सोच सकता है कि ये 57 डिग्री, ठीक है, और 3 मिनट्स है। वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को मिनट समझ बैठे, ऐसा ऐसी गलती नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। तो वॉच केयरफुली, 57 + 0.3, ये हमने इसको डिसइंटीग्रेट कर दिया। अब ये 0.3 के ऊपर क्या साइन है, डिग्री, और हमें पता है कि 1 डिग्री कितने मिनट्स के बराबर होता है, 60 मिनट्स के बराबर होता है। तो 60 × 0.3, दैट वुड बी 18 मिनट्स, दैट वुड बी 18 मिनट्स। और अगर एक वैल्यू देता हूं मैं 60.34 डिग्री, चलो जरा फटाफट इसको मिनट और सेकंड दोनों में कन्वर्ट करके बताओ जरा जल्दी से, हरी अप। अब देखो, इसका आंसर 24 नहीं आएगा, 144 सेकेंड आएगा, क्योंकि बच्चों यहां पे डिग्री है, ठीक है, और डिग्री को मिनट करेंगे तो 60, और उस 60 को फिर सेकंड करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, यानी हम 3600 से 0.04 को मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ आई, कहां पर हमने ब्लंडर मारना था और कहां हम बच गए? इज दैट ओके? तो 60 डिग्री, 18 मिनट्स एंड 144 सेकेंड्स। तो डू रिमेंबर, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, एज वेल एज 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है, इस बिहेवियर को ध्यान में रखना है और इसको सॉल्व करना है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस एंड डिस्टेंस। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस एंड डिस्टेंस, आसान सी मिसाल से लेते हैं। देखो ये एक रेसर है, इस रेसर ने जब ये पूरा ट्रैक घूम लेना है तो इसने कितना डिस्टेंस कवर करना है, 2 पाई, और आर फर्ज कर लो इसका रेडियस है। ये एक दफा घूमेगा तो ये एक मर्तबा 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा। ये 2 मर्तबा घूमेगा तो ये डिस्टेंस 2 × 2 पाई आर हो जाएगा। ये 3 मर्तबा घूमेगा तो 3 × 2 पाई आर हो जाएगा। इसका मतलब है कि डिस्टेंस ये जितना भी कवर करेगा वो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर के इक्वल होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इतनी आराम से नहीं बताई जाएगी। असल ट्रिक ही रखा किस में जाएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस में, ठीक है। पहले एक आसान मिसाल पे आते हैं। एक सर्कुलर ट्रैक है, उस पे एक एथलीट भाग रहा है। अच्छा जी, एथलीट उस ट्रैक को एथलीट उस ट्रैक को तकरीबन हम कह लेते हैं कि जी 10 सेकेंड्स में वो ट्रैक पूरा कर सकता है, यानी उसका टाइम पीरियड कितना है, 10 सेकेंड। लेकिन एथलीट को भागते हुए ना 30 सेकेंड्स हो गए। तो बताओ, अगर इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस हमारे पास 50 मीटर्स हो तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये खिलाड़ी? तो इस इंफॉर्मेशन से मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, कि 10 सेकेंड उसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, लेकिन उसको भागते हुए 30 सेकेंड्स हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि उसने कितनी रेवोल्यूशंस पूरी करनी है, 3। तो 3 × 2 पाई, और रेडियस कितना है, 50। तो ये 300 पाई मीटर्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। हम ही बच्चों, समझ आ गया सबको? ओके, रिपोर्ट साथ साथ देते जाने ताकि हम इजीली आगे चीजों को प्रोसीड कर सकें। अब ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। यहीं पे वीडियो जब मैं सेंड करूंगा इसका, यहीं पे वीडियो रोक लेना, बल्कि फाइल भी मैंने सेंड करनी है, तो इन दोनों को सॉल्व करना इसी मेथड पे सॉल्व होंगे, ठीक है। सेम इसी तरह ये भी कुछ क्वेश्चंस सेम इन्हीं टर्मिनोलॉजीज पे सॉल्व होते जाएंगे। अच्छा जी, अब आगे हम बढ़ते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एक और बड़ा मजे का क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है बच्चों कि अ डिस्क रोटेट्स क्लॉकवाइज अबाउट इट्स सेंटर ओ, ये उसका सेंटर है ओ, until the point P has moved to point Q। डिस्क ने P पॉइंट से शुरू किया
और क्लॉकवाइज रोटेट करते करते किधर पहुंच गई, पॉइंट क्यू तक, सच दैट OP इक्वल्स द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन PQ। वो कहता है ये जो OP लाइन है, ये जो मैंने ड्रॉ की है, ये PQ, ये OP लाइन PQ लाइन के इक्वल है। तो व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ OQ रिलेटिव टू OP? ये आपके पास लाइन OQ है और इसकी डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू OP क्या है? ठीक है, अब ये बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। आसान इसलिए कि हम सबको पता है कि पूरे सर्कल का रेडियस कितना होता है, जो एंगल होता है वो कितना होता है, 2 पाई रेडियंस। ठीक है, और दूसरी तरफ उसने यहां पर जो OPQ हमारे पास एक ट्राइंगल बनाया है, क्या ये आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं लग रहा? और इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसका हर एंगल 60 डिग्री हो, और 60 डिग्री रेडियन में कितना होता है, पाई/3। अब बच्चों पूरा एंगल 2 पाई रेडियन है, और उसमें से पाई/3 अगर हम कर देते हैं माइनस, ये वाला सारा एंगल हम उसमें से क्या कर दें, माइनस, तो पीछे ये वाला एंगल बच जाएगा। तो इसको अगर हम माइनस करें तो 5 पाई/3 कितना, 5 पाई/3, ये हमारे पास टोटल एंगल आ जाएगा। ओके, रिपोर्ट दे दें। शाबाश, समझ आया सवाल जी बच्चों? ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एक और क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सेम उसी तरह जैसे वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूला को हम एवरेज ओमेगा से डिनोट करते हैं, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। एक बात, दूसरी बात, एक होती है इंस्टेंटेनियस, जिसमें आप फॉर्मूला लिखते हो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल थीटा बाय डेल टी। फिर आप वही बात दोबारा रिकॉल करते हो कि अगर एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस के इक्वल है तो एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है कि कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगी। जैसे पंखा एक कांस्टेंट स्पीड पे घूम रहा है तो ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है। दूसरी तरफ अगर आपके पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन इक्वल है या अनइक्वल है इंस्टेंटेनियस के, तो फिर हम कहेंगे कि जो ओमेगा है वो एक वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी है, और इस केस में बच्चों अल्फा जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो तो आएगा, तो अल्फा का फॉर्मूला भी यहीं से देख लेते हैं एक दफा, वो था डेल ओमेगा बाय डेल टी। तो इफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो, time multiplied by 0 will become 0. Delta omega is equal to 0, which shows that omega f is equal to omega e, which shows omega is constant. But we are dealing with angular acceleration, alpha del omega by del t. तो अब अगर बच्चों ओमेगा इंक्रीज करेगा तो याद रखना अल्फा और ओमेगा पैरेलल होंगे, और अगर ओमेगा डिक्रीज करेगा तो याद रख लेना अल्फा और ओमेगा एंटी पैरेलल होंगे। बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे हमने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में देखा था कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज करे तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी विल बी टेकन एज पैरेलल, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज करे तो फिर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन शुड बी टेकन एज एंटी पैरेलल। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, तो हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट कुछ सोर्सेज आते हैं क्वेश्चंस के, जिनको हम बोलते हैं एंगुलर स्पीड ऑफ क्लॉक नीडल्स। क्लॉक में 3 नीडल्स हैं, सेकेंड वाली, मिनट वाली, और वाली। पहले फॉर्मूला समझ लो, बाकी बातें खुद ही समझ आ जाएंगी। ओमेगा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम है। अब जिस भी चीज ने एक पूरा चक्कर काटना है बच्चों, उसका टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो 2 पाई रेडियंस ही होगा ना। फर्क तो टाइम में पड़ेगा, वो चाहे सेकंड वाली सुई है, वो चाहे मिनट वाली सुई है, चक्कर पूरा करने का नाम क्या है, 2 पाई रेडियन। चक्कर पूरा करने का नाम क्या है, 2 पाई रेडियंस। तो देखो, अब सेकंड वाली जो सुई है अगर ये 6 पर है तो ये घूम के दोबारा 6 पे कितनी देर बाद आएगी, ठीक 60 सेकंड्स के बाद।
तो हम कहेंगे कि इसने 2 पाई रेडियन कवर किए हैं कितनी देर में, 60 सेकेंड्स में। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी किस तरह लिखी जा सकती है, 2 पाई बाई 60 रेडियंस पर सेकेंड, या फिर पाई/30 रेडियंस पर सेकेंड। एक काम आपने और अपने तौर पे कर लेना है, इसको कैलकुलेटर के जरिए ना न्यूमेरिकल वैल्यू में भी चेंज कर लेना है, ताकि थोड़ा सा जहन में रहे कि अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ लेता है तो आपने कौन सा डिजिट सेलेक्ट करना है। अब आ जाओ मिनट वाली सुई पे। ये जो मिनट वाली नीडल है, ठीक है, ये जब दो पे है, ये 2 से 3, 4, 5, ये हो गए 10:30, 7:35, 10:35, ये बज गए 11, और 11 के बाद जब ये दोबारा 11:10 पे दो पे वापस आएगी तो 1 घंटा गुजर गया होगा। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इसकी स्पीड हम 2 पाई बाई 60 रेडियन पर मिनट लिखेंगे, पर मिनट ऐसा यूनिट तो नहीं है ना, तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 60 और फिर सेकेंड्स भी करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी बनेगी 2 पाई रेडियंस डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। और अगर हम आते हैं घंटे वाली निडल पर, तो फर्ज करो जैसे अभी रात के 10 बज रहे हैं, अब फिर रात के 11, 12, फिर 1, 2, 3, 4, फिर 6, फिर 8, फिर तुम लोगों ने उठना है, फिर 9, 10 बजने हैं। तो अगले 10 बजने तक कितना टाइम गुजर गया, 12 घंटे। तो और हैंड की स्पीड डिवाइडेड बाय 12 आवर्स, ठीक है, 12 आवर्स के बाद 60 मिनट्स और फिर 60 सेकेंड्स। तो ये बच्चा पार्टी हमारे पास तीनों नीडल्स की आ जाएंगी एंगुलर वेलोसिटीज। मुझे कंफर्म कर दो सब बच्चों को समझ आएगी इस कॉन्सेप्ट की। और फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है रेशोज का। जैसे वो आपसे कह देता है फाइंड द एंगुलर रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड टू मिनट हैंड, मिनट हैंड टू और हैंड, और इसी तरह सेकंड हैंड टू और हैंड। अब रेशियो में एक ट्रिक बता रहा हूं। रेशियो तब फाइंड करना है जब दोनों के यूनिट सेम हो। जैसे सेकंड वाली सुई की तो 2 पाई रेडियन बाय 60 सेकंड वैल्यू है, लेकिन मिनट वाली की तो 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड वैल्यू। तो 2 पाई रेडियन से 2 पाई रेडियन कटेगा, एक 60 से एक 60 कट जाएगा। अब ये वैल्यू जो बचेगी वो बचेगी 1:1/60। ये 60 यहां से निकलेगा और यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 60:1 विल बी योर फाइनल आंसर। इसी तरह मिनट हैंड है, 2 पाई रेडियंस डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स लिख लो। और ऑर्स में तुम लोगों को पता है 2 पाई रेडियन लिखोगे, 12 घंटे लिखोगे और साथ 60 मिनट लिख देना, ताकि रेडियन पर मिनट से 2 पाई बाई 60, 2 पाई बाई 60 से क्या हो रहा है, कैंसिल। और तुम्हें समझ आ जाए आराम से कि 12:1 इसका राइट आंसर आना है। इसी तरह 7:20, ये जो हमारे पास 1:7:20 इस तरह रेशो बनेगी। देखो यहाँ पे बनेगा 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स, और ये क्या बनेगा, 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो इसको पूरा सॉल्व करने पे हमारे पास बच्चों 7:60:1 आंसर आएगा। रेशो समझ आ गई सबको। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो लेट्स मेक इट अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू। व्हाट विल बी द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्पिनिंग अर्थ, स्पिनिंग अर्थ। ठीक है, ये मिनट हैंड जो है उसके बारे में कहा कि वो 3 मीटर लॉन्ग है, तो उसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी। एंगुलर स्पीड का उसकी लंबाई से कोई लेना देना नहीं है। एंगुलर स्पीड वही होगी कि वो 2 पाई रेडियंस, जितनी भी लंबी सुई हो उसने कवर कितनी देर में करना है, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स में। इसको न्यूमेरिकली सॉल्व कर लोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये देखो यहाँ पर अगेन द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अ मिनट हैंड टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। मिनट हैंड W मिनट। अब अर्थ की वेलोसिटी देखो मिनट की हो जाएगी 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 60 मिनट। इधर हो जाएगा 2 पाई रेडियन, जमीन ने घूमना है और जमीन घूम के चक्कर पूरा करती है 24 घंटों में 60 मिनट में। तो रेडियन पर मिनट
रेडियन पर मिनट से कैंसिल हो गया, 2 पाई बाई 60 2 पाई बाई 60 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास रेशो क्या बन रही है, 24:1, जिसको हम अकेला 24 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रेशो बेस्ड क्वेश्चन हो गया एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, ये सेम इसी तरह एंगुलर स्पीड के यूनिट से रिलेटेड एक और बात, एक यूनिट होता है आरपीएम। आरपीएम मींस रेवोल्यूशंस पर मिनट। अब रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन को कहते हैं, पर मिनट का मतलब है 60 सेकेंड्स। तो 1 आरपीएम इज इक्वल टू 2 पाई बाई 60 रेडियंस पर सेकेंड। इस रिलेशन को यूज करते हुए आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। और अब आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन मैंने पीछे फॉर्मूला बताया कि अल्फा इज इक्वल टू डेल ओमेगा बाय डेल टी। इस अल्फा पे बस ध्यान में रख लो, अगर ये अल्फा है 0, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर ये अल्फा जो है ये पॉजिटिव है, मतलब स्पीड को बढ़ा रहा है, तो फिर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। अल्फा को हम नेगेटिव कंसीडर कर लें तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। यानी टायर, गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है तो टायर स्पीड अप होगा, मूव विल अटेन मोर एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और गाड़ी को अगर ब्रेक सप्लाई हो रही है तो फिर उसकी जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट है या रेडियन पर सेकंड है बच्चों, वो क्या होती जाएंगी, कम। इस केस में आपने दोनों का साइन पैरेलल रखना है, इस केस में आपने दोनों को एंटी पैरेलल कंसीडर करना है। तो ये हमारे पास बेसिक। अच्छा, ये जो आपके बुक का, ये आपके बुक का सेकंड न्यूमेरिकल है, ठीक है। फॉर्मूला में लिख रहा हूँ ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई बाय टी। फॉर्मूला खुद लगाना है, आंसर खुद निकालना है और एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। अब देखो, अ मोटर आर्मेचर एट its rated speed of 1200 rpm is disconnected from the supply mains and friction begins it to brings it to rest in 3 into 1 by 3 minutes. The angular retardation is। अब देखो, पहले तो टाइम को सिंपल कर लो ना, ये हो जाएगा 10/3 मिनट्स, जिसको हम लिखेंगे 60 सेकेंड्स। ठीक है, 3 20 22 जो है ये तो आ गया टाइम। अब अल्फा फाइंड करना है तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जानी है, 0। इनिशियल कितनी है, 1200 आरपीएम। तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय, ये हो गया ओमेगा एफ, ये हो गया ओमेगा आई, और नीचे टाइम, तो 200 यहाँ पे टाइम आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास -1200 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 200। तो देखो 20 से 20 कैंसिल हो गए, ठीक है, ये 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, और फिर उसके बाद हमारे पास आंसर बनेगा 6 × 2। तो ये 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर नहीं है, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इसका राइट आंसर है। यहां तक समझ आ रही है चीजें सबको। अब एक और कॉन्सेप्ट पे आते हैं, एंगल बिटवीन क्लॉक हैंड्स। फॉर एग्जाम्पल 2:50 हो रहे हैं, तो इस और वाली नीडल में और इस मिनट वाली नीडल में ये एंगल कितना बन रहा है। वैसे तो आप अंदाजे से भी बता सकते हो, कुछ ना कुछ अंदाजा सही कर लोगे, लेकिन इसका एक आसान सा हल निकालते हैं। देखो 12 घंटे का एक चक्कर होता है ना, तो एक चक्कर कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। इसका मतलब है 12 घंटे 360 डिग्री के बराबर। अब यहाँ से 12 को उधर डिवाइड कर दो, तो एक घंटा कितने डिग्री के बराबर है, 30 डिग्रीज के बराबर। ठीक है, तो 1 घंटा 30 डिग्री, 2 घंटे 60 डिग्री, 3 घंटे हमारे पास, 2 घंटे हमारे पास 60 डिग्री और 3 घंटे 90 डिग्री। तो अब आपने सिर्फ दोनों नीडल्स के दरमियान नंबर ऑफ हॉर्स देखने हैं, 1 2 3 4। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 120 डिग्रीज। इस बात को समझने के बाद मैं बड़ी आराम से बता सकता हूँ 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्रीज। ठीक है, वेरी इजी टू टेल। इसके बाद रिलेशन बिटवीन linear and angular quantities, the last portion of today's topic।
देखो बच्चों, मैंने बताया था कि कोई भी बॉडी जब एंगुलर मोशन परफॉर्म करती है, ये एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रही है बॉडी, तो एक होता है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है ना, इसको पहले ध्यान से समझो। एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में थीटा भी होता है, ओमेगा भी होता है, और अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो अल्फा भी होता है। यानी ये तीनों के तीनों कौन से वेक्टर्स कहलाएंगे? एक्सियल वेक्टर्स। क्यों? क्योंकि हम इनकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे सामने अगर कोई क्लॉक नीडल घूम रही है, तो क्लॉक नीडल की डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल कर लो, तो तुम्हारा थंब जाएगा टुवर्ड्स द क्लॉक, तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन में जा रहा है ना। और अगर इसके एंटी क्लॉक वाइज अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे, तो फिर तुम्हारा थंब जो है वो आउटवर्ड आ रहा होगा, लेकिन आ तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही रहा होगा ना। तो जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज हैं बच्चों, थीटा, ओमेगा, अल्फा, और इवन द टॉर्क, द एंगुलर मोमेंटम, ये सारी की सारी क्वांटिटीज, इनकी डायरेक्शन किस तरफ होती है? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर सर्कल के एज तक का जो फासला है वो तो हो गया रेडियस। वो क्या हो गया? रेडियस हो गया। अब रेडियस से हटकर हर पॉइंट पर बच्चों जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है, ये टेंजेंट डायरेक्शन, ये टेंजेंट डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की भी है, वेलोसिटी की भी है, और एक्सेलरेशन की भी है। सो बी वेरी क्लियर, व्हाट आर दीज? एक्सियल वेक्टर्स। व्हाट आर दीज? यू विल से टेंजेंशियल वेक्टर। और वो कोई भी वेक्टर जो अलोंग द रेडियस होगा उसको हम बोलेंगे रेडियल वेक्टर। तो तीन नाम से में रख लो, एक्सियल, थीटा, ओमेगा, अल्फा। रेडियल, रेडियल में खुद रेडियस आ जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन आ जाती है। और टेंजेंशियल में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन और लीनियर फोर्स जो है, ये हमारे पास आ जाती है टेंजेंशियल में। और याद रखो, हमारे पास एक्सियल परपेंडिकुलर होते हैं रेडियल के, रेडियल परपेंडिकुलर होता है टेंजेंशियल के, यानी ये तमाम के तमाम म्यूचुअली क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। और इनका रिलेशन बिल्ड करना कौन सा मुश्किल है? देखो, पहला फॉर्मूला क्या हो गया? एस इज इक्वल टू आर थीटा। दोनों को टाइम पे डिवाइड करो, तो एस ओवर टी वेलोसिटी और थीटा बाय टी ओमेगा। तो नेक्स्ट रिलेशन इज वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है। उसके बाद इसको भी टाइम पे डिवाइड कर दो, इसको भी टाइम पे, तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा। तो तीन रिलेशन बन गए, एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, एंड ए इज इक्वल टू आर अल्फा। इसमें इस तरफ वाली सारी क्वांटिटीज लीनियर है, इस तरफ वाली सारी क्वांटिटीज एक्सियल है। दोहराओ के रिपोर्ट जल्दी से, समझ आ गई सबको? हाँ नहीं बच्चों? ओके। तो अगर ये ओके, तो एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक व्हील है, उस व्हील में तीन पॉइंट्स हैं, ये उसका सेंटर है, ये सेंटर से पॉइंट ए, ये बी और ये सी। अगर ये व्हील घूमता है अप टू सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, तो मुझे आप ये बताओ कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी में से सबसे ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी किसकी होगी? जल्दी बताना, जल्दी, मीटिंग का टाइम थोड़ा। कोई अंदाजा लगा दो। मैं ही अंदाजा लगा दूं? चलो मैं ही अंदाजा लगा देता हूँ। नहीं, सी की नहीं होगी। देखो, मैंने एंगुलर वेलोसिटी पूछी है, घूम के पार्टिकल फॉर एग्जांपल यहां पर आ गए ये तीनों पॉइंट्स, तो अल्लाह के बंदो तीनों पॉइंट्स का थीटा तो सेम ही है ना। और ओमेगा की इक्वेशन थीटा पर यूनिट टाइम होती है, तो एंगल तो सभी एक जैसा कवर कर रहे हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी इन तीनों पॉइंट्स की सेम होगी। हाँ, अगर मैं ये पूछूं इनकी लीनियर वेलोसिटी, वी ए, वी बी और वी सी, वो किसकी ज्यादा होगी, तो वॉच केयरफुली कि हमारे पास ए का रेडियस कम है, बी का उससे ज्यादा है, सी का सबसे ज्यादा है, और वी किसके बराबर है? रेडियस टाइम्स ओमेगा। तो ओमेगा तो सबका क्या है? सेम। ओमेगा सेम, तो इसका मतलब है कि जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी लीनियर स्पीड भी ज्यादा होगी। तो वी सी विल बी ग्रेटर देन वी बी विल बी ग्रेटर देन वी ए। समझ आई है सबको बात कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एंगुलर टर्म्स एंड द लीनियर टर्म्स?
ओके रिपोर्ट जल्दी से, शाबाश। ठीक है, तो किसी भी रोटेटिंग रिजिड बॉडी जब भी रोटेट करती है ना, याद रखना एक्सियल जितनी भी चीजें होती है ना, वो उस रिजिड बॉडी पे सबके पॉइंट्स की वैल्यू सेम होती है। एबीसी के अल्फा भी सेम होंगे, एबीसी का थीटा भी सेम होगा, लेकिन एबीसी का एस सेम नहीं होगा, वी सेम नहीं होगा और ए बी सेम नहीं होगा, क्योंकि वहां पर फिर वो लीनियर रिलेशन आ जाते हैं। ठीक है।